T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह हमें खड़े होना चाहिए। को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, मतलब रेवेन्यू कट हो सकता है, देन देयर विल बी बायलैटरल सीरीज कट, ब्रॉडकास्टिंग का जो शेयर आता है उसका कट किया जा सकता है, पार्टिसिपेशन फीस होती है जो T20 वर्ल्ड कप की वो काटी जा सकती है। इवन T20 वर्ल्ड कप से भी उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, नॉट ओनली फॉर वन मैच बट बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े फेमस किस्म के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है गिडियन हेग। ही सेड कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो क्रिकेट में पोजीशन है, जगह है, ठीक है, हैसियत है, वो बेसिकली आप कह लें कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ जो रेवलरी है उसी की वजह से है। पाकिस्तान की दुनिया भर में जो क्रिकेट चल रही है उसमें जो रेलेवेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट जो रेवलरी है उसी की बेस के ऊपर है। अगर वो रेवलरी ना हो तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन इज ही सेड के मतलब दे आर लाइक सेकंड बांग्लादेश। अगर तो ये मसला, अगर ये इशू सिर्फ बांग्लादेश के लिए होता ना तो बड़ा एक वैलिड कंसर्न ये है कि जब बांग्लादेश अभी डिबेट चल रही थी ना, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था आईसीसी की तरफ से, उस वक्त पाकिस्तान अनाउंस कर देता तो शायद उन्हें ज्यादा बूस्ट मिल जाता। फिर हो सकता है कि आईसीसी कहता कि पाकिस्तान ने मना कर दिया मैच खेलने से, अनाउंस कर दिया, तो अब हम बांग्लादेश के लिए कुछ सोच सकते हैं। ये बाद में जाकर टूर्नामेंट से बिल्कुल 2 दिन पहले ये झटका ना पाकिस्तान देता उन्हें। तो ये है कि पाकिस्तान डबल डाउन कर रहा है कि नहीं हम नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर 2 से 3 शराइत आईसीसी मंजूर कर लेता है, उसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाया जाए, उनके खिलाड़ी खेल की रूह के मुनाफी किरदार न रखें, और नंबर 2 ये कि पाकिस्तान को रेवेन्यू शेयरिंग में ज्यादा हिस्सा मिले। कुछ जरा ये बता रहे हैं कि ये 2 शर्त रखी जा सकती है। आई थिंक मोहसिन नकवी ने जो गैम्बिट खेला है वो यही खेला है। मेरी जो असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, बट माय असेसमेंट इज दिस दैट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कोई नेगोशिएशन चल रही होगी बिहाइंड द सीन्स। पाकिस्तान के पैसे बढ़ाए जाएंगे, शेयर बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो है पाकिस्तान मोहसिन नकवी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी वो मतलब आप हमें इजाज़त देते हैं क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और ये वो करके अब प्राइम मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है जी आप लोग खेल लें इंडिया से। दिस इज द सिनेरियो दैट आई सी राइट। सारा पैसे का मामला है, ये बीसीसीआई भूखा है पैसों का। अब वो लोग, वो टीम, वो बीसीसीआई जो पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना चाहता, वो बीसीसीआई पाकिस्तान टीम की शक्लें नहीं देखना चाहता, वो बीसीसीआई पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना चाहता, ठीक है, वो बीसीसीआई इनसे मिलना नहीं चाहता। तो फिर इस बीसीसीआई को तकलीफ क्या है? क्यों खेलना चाहता है पाकिस्तान के साथ? सीधी बात है। उसके पीछे ये वजह हो सकती है कि पाकिस्तान ने कहा जी बहुत हो गई, हमारे वजह से जो है आप माल कमाए जा रहे हो, ठीक है, और हमें आप कुछ नहीं दे रहे हो। हद तक का मामला हमारे खिलाफ जा सकता है, अज्यूमिंग कि हम नहीं खेलते, अभी बात कोई तहरी बात नहीं खेलते, तो क्या हो सकता है मैक्स? क्या ये बात इस हद तक भी जा सकती है कि फिर वो कहेंगे ठीक है, फिर यानी कुछ ऐसी बात की मिसाल के तौर पर फिर आप अगला आईसीसी टूर्नामेंट भी आप नहीं खेल सकेंगे सजा के तौर पे, यानी इस हद तक भी मामला जा सकता है? बांग्लादेश की अगर रीजन होती ना तो वोट तो हमने वोट दे दिया, बांग्लादेश एक्सेप्ट करके बैठ भी गया। आपने देखा बांग्लादेश के बोर्ड ने उसके बाद कोई ट्वीट कुछ उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। इट्स मीन कि दे हैव एक्सेप्टेड इट। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने कह दिया है कि भाई हम जो है हिंदुस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने 2 अलग अलग मुल्कों से मदद मांगी है, किनारा कर लिया दोनों मुल्कों ने, आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान दुनिया के जिन जिन देशों के पास पिछले 36 घंटों के आसपास गया है, सब ने कन्नी काटी। किसी से खेलते हैं तो उनको वो पैसा मिलता है, नहीं तो वो तो आपस में खेलते रहे। जितना पैसे की खातिर जितना उतावलापन हम देख रहे हैं, अगर सारे पैसे वही ला रहे हैं तो फिर तो उनके पैसे बच गए। तो पाकिस्तान यार मोहसिन नकवी कटोरे लेके आईसीसी के सामने चले गए और शर्त रख रहे कि हमारी कुछ शर्तें मानो तभी हम इंडिया पाकिस्तान वाला मैच खेलेंगे। वहीं आईसीसी ने बोला कि कोई भीख नहीं मिलेगी, तुम्हें खेलना है तो खेलो। आईसीसी इन्हें कुछ दिन का टाइम दिया है। वहीं पे अब पाकिस्तानी पीएम धमकी दे रहा है कि हम इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करते हैं इंडिया का, क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। जो भी बांग्लादेश के साथ हुआ, उन्हें बाहर किया, वो गलत किया, इसलिए हम बांग्लादेश का स्टैंड लेंगे। इस तरह की बात करी है पाकिस्तानी पीएम ने। ये वो पीएम है जहां हर जगह जा जाके भीख मांगता है, और खुद इसने एडमिट किया था ये धमकी दे रहा है। साले जो भी देखो इनके बंदे भीख ही मांगते हैं हर जगह जाके। बीसीबी चेयरमैन आईसीसी के सामने भीख मांगता है, इनका पीएम अमेरिका चीन इनके सामने भीख मांगता है। वहीं मोहसिन नकवी शर्तें रखी है कि हमारे शेयर बढ़ाए जाए, हमें ज्यादा पैसे मिले, मतलब जहां देखो पैसा ही मांगना इन्हें। दूसरा इन्होंने बोला है कि इंडिया हमसे हैंडशेक करे, और तीसरा इन्होंने बोला है कि हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेले इंडिया, मतलब इस तरह की बातें रखी है। अबे जब तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे हम बायलैटरल सीरीज, अगर तुम्हें वर्ल्ड कप भी नहीं खेला तो पहले बताना था ना, जब कुछ दिन बचे तब जाके तुम बता रहे हो, तभी आईसीसी तुम्हें मना रहा है।
अगर तुम सीढ़ी से पहले बता देते ना तो तुम्हारे साथ इंडिया का मैच नहीं रखते। लास्ट मोमेंट में बता रहा हूं, अगर आईसीसी ने कड़े एक्शन ले लिए ना और तुम्हें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया भाई, फिर पता चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। भी दिया जाएगा, एक फेस वैल्यू भी दी जाएगी कि जी पाकिस्तान ने ये मांगा था, हमने ये दिया, या बांग्लादेश को दिया, या कहीं भी है। हम बांग्लादेश का वैसे स्टांस नहीं ले रहे, हमारा एजेंडा और है। मतलब हमने अपने जो इखलाकी तौर पे और जो चीजें आज तक फेस की हैं उन पे बेस कर रहे हैं। बांग्लादेश की अगर मैं सॉरी ऐड करना, जो बांग्लादेश की अगर रीजन होती ना तो वोट तो हमने वोट दे दिया, बांग्लादेश एक्सेप्ट करके बैठ भी गया। आपने देखा बांग्लादेश के बोर्ड ने उसके बाद कोई ट्वीट कुछ उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। इट्स मीन के दे हैव एक्सेप्टेड इट। और दूसरा एक और चीज है इरफान, कतई कलामी की माजरत, कि अगर तो ये मसला, अगर ये इशू सिर्फ बांग्लादेश के लिए होता ना तो बड़ा एक वैलिड कंसर्न ये है कि जब बांग्लादेश अभी डिबेट चल रही थी ना, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था आईसीसी की तरफ से, उस वक्त पाकिस्तान अनाउंस कर देता तो शायद उन्हें ज्यादा बूस्ट मिल जाता। फिर हो सकता है कि आईसीसी कहता कि पाकिस्तान ने मना कर दिया मैच खेलने से, अनाउंस कर दिया, तो अब हम बांग्लादेश के लिए कुछ सोच सकते हैं। ये बाद में जाकर टूर्नामेंट से बिल्कुल 2 दिन पहले ये झटका ना पाकिस्तान देता उन्हें। ठीक है ना, आपने इंडिया के खिलाफ अंडर-19 खेला, हाँ, हारे नहीं, हार जीत को छोड़े, आपने उससे पहले ऐलान नहीं किया। हाँ, आपने वो मैच खेला। हाँ, एग्जैक्टली, ये मैंने भी सोचा था। अच्छा, क्यों खेला? मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक तज्जिया है। मैं ये समझता हूँ कि आप दरवाजा बंद करना ही नहीं चाह रहे। आप अगर वो ना खेलते तो आप नेगोशिएशन को बंद कर दे, को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मतलब रेवेन्यू कट हो सकता है, देन देयर विल बी बायलैटरल सीरीज कट, ब्रॉडकास्टिंग का जो शेयर आता है उसका कट किया जा सकता है, पार्टिसिपेशन फीस होती है जो T20 वर्ल्ड कप की वो काटी जा सकती है। इवन T20 वर्ल्ड कप से भी उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, नॉट ओनली फॉर वन मैच बट बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इस बीच दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। यूं कह लो कि उन्होंने गीदड़ भभकी दी है आईसीसी को, बीसीसीआई को और भारत की सरकार को। तो शहबाज शरीफ ने क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं। शहबाज शरीफ का दोस्तों ये कहना है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ कोई मुकाबले नहीं खेलेगा। ठीक है, मत खेलिए भाई, भारत में भी कोई मरा नहीं जा रहा है। हमने तो एशिया कप से ही कहा था, जब पहलगाम में अटैक हुआ था तभी कहा था कि इनके साथ तो क्रिकेट खेलनी ही नहीं चाहिए। बायलैटरल तो छोड़ दो, इनके साथ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स भी नहीं खेलने चाहिए। और एसीसी के होस्ट तो हम ही थे, सब कुछ हमारे हाथ में था। और अगर हमने इनके साथ क्रिकेट नहीं खेली होती और उस समय एक स्टैंड लिया होता तो शायद ये नौबत भी नहीं आती है, हम इतनी आंख भी ना दिखा रहे होते और ट्रॉफी चोर के भी नहीं भागते हमारी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर उसी समय स्टैंड ले लिया गया तो। खैर दोस्तों, कोई बात नहीं, कमर्शियल कमिटमेंट्स रहे होंगे, शायद मल्टी नेशनल टूर्नामेंट के कमिटमेंट रहे होंगे, बहुत सारी चीजें रही होंगी, तो भारत को खेलना पड़ा एशिया कप में। और 3 मैचेस पाकिस्तान के साथ पड़े भी हमारे, तीनों मैचों में हमने इनको हरा दिया, तो ये उससे भी डरे हुए हैं। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने कह दिया है कि भाई हम जो है हिंदुस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला नहीं खेलेंगे। असेसमेंट इज दिस दैट मोहसिन नकवी हैज ऑब्वियसली रियलाइज्ड कि जी पाकिस्तान इंडिया के कमर्शियल के पाकिस्तान चाहे 90 नंबर पर हो चाहे 7वें नंबर पे हो, कमर्शियल वैल्यू बहरहाल है पाकिस्तान की बिकॉज ऑफ द मैचेस विद इंडिया। तो आई थिंक मोहसिन नकवी ने जो गैम्बिट खेला है वो यही खेला है। मेरी जो असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, बट माई असेसमेंट इज दिस दैट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कोई नेगोशिएशन चल रही होगी बिहाइंड द सीन्स। पाकिस्तान के पैसे बढ़ाए जाएंगे, शेयर बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो है पाकिस्तान मोहसिन नकवी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी वो मतलब आप हमें इजाज़त देते हैं क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और ये वो करके, और प्राइम मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट का की नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है जी आप लोग खेल लें इंडिया से। दिस इज द सिनेरियो दैट आई सी राइट नाउ। I may be wrong, like I said, but this is the factual position. This is what is happening. No one has been able to pinpoint the fact कि क्यों ये एकदम से ड्रास्टिक डिसीजन लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। गवर्नमेंट को तो छोड़ दें, गवर्नमेंट को तो मोहसिन नकवी ने ब्रीफ किया, ठीक है ना। तो लेट्स से कि मोहसिन नकवी ने क्यों डिसीजन लिया, उसके पीछे ये वजह हो सकती है कि पाकिस्तान ने कहा जी बहुत हो गई, हमारे वजह से जो है आप माल कमाए जा रहे हो, ठीक है, और हमें आप कुछ नहीं दे रहे हो। मतलब क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को अगर 38 मिलियन मिलते हैं पर साल के मैक्सिमम, इंडिया टेक्स होम nearly $120+ मिलियन, तो दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो पाकिस्तान का जो मुझे लोगों ने कहा, हम ये नहीं कहते कि इंडिया जितने आप हमें दें, वो कह रहे हैं हमारा फिर भी कुछ बढ़ाया आप, ये शेयर बहुत कम है जो अभी हमें मिल रहा है। तो मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे मोहसिन नकवी को फील हुआ है कि जी स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट वाली बात है, तो ही इज ट्राइंग टू प्रेशराइज। अब सवाल ये
कि आईसीसी कैसे रिएक्ट कर सकता है, आईसीसी क्या कर सकता है। तो मैंने आपको उसका बता दिया कि उसका सिंपल यही है कि जी गवर्निंग बोर्ड चाहे तो वो बिल्कुल बैन कर सकती है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान की मेंबरशिप सस्पेंड कर सकती है, वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने से मना कर सकती है, वो इवन पीएसएल में जो है एनओसी जो फॉरेन प्लेयर्स को मिलते हैं वो रोक सकती है। ये सब गवर्निंग बोर्ड कर सकती है। और पाकिस्तान के पास जो वो है वो यही है कि वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाएगी। लेकिन ये जहन में रखिएगा, जैसे मुझे जो लोग स्टेक होल्डर से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि भाई देखें, कहना बड़ा आसान होता है कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले, इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज आपकी पूरी जो इकोनॉमी है इंटरनेशनल क्रिकेट की, नॉट ओनली इंडिया को छोड़ दें, मैं इंडिया की, वो कहते हैं हम इंडिया को आप एक तरफ कर दें, क्योंकि इंडिया वो कहते हैं जी राइट नाउ इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, क्योंकि वो इतना कमा रहे हैं दूसरे सोर्सेज से भी। लेकिन वो कहते हैं कि आप ये जहन में रखिएगा कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अदर क्रिकेट नेशंस, खास करके जो एसोसिएट मेंबर्स को डेवलपमेंट फंड्स वगैरह दिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि यार इतना आसान नहीं है कि आप कहते हैं पाकिस्तान को सस्पेंड कर दो। वो कहते हैं जी अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ वर्ल्ड कप में तो इसके फाइनेंशियल रिपरकशंस बहुत ज़्यादा होंगे वर्ल्ड क्रिकेट में, एंड अ लॉट ऑफ क्रिकेट बोर्ड्स विल बी हिट वेरी बैडली बाय दिस। तो इज गोइंग टू बी समथिंग अकॉर्डिंग टू देम, दे फील कि जी कोई ना कोई इसका जो है वो रेजोल्यूशन निकाला जाएगा इस मामले का, और 15 को पाकिस्तान खेलेगा इंडिया से। इफ मोहसिन नकवी हैज़ प्लेड दिस कार्ड to get some increase in revenue for Pakistan, ठीक है जी, good for him. If he can manage to do that, then he would definitely he can count himself as a very successful PCB chairman who has understood the way the ICC works. सीधी सी बात है। तो इसलिए like मैंने कहा कि यार talk to people who know इनसाइड आउट का आईसीसी काम कैसे करता है। और ये वो लोग हैं जो आईसीसी में मतलब एक ऐसा